सभी को जय मसीह की। तो बाइबल सभा शुरू करके ऐसा लग रहा है कि अभी कल परसों ही शुरू किया था और अभी आखिरी दिन आ भी गया है। तो आप लोग दुखी हैं। तो मैं भी छनान में आके बहुत आराम से रहा। तो छनान शब्द का जो अर्थ है वो आकाश के नीचे बसा हुआ शांति से भरी हुई जगह, ऐसा इस शब्द का अर्थ है। तो सचमुच में इस नाम के समान मैं बहुत ही आराम से, बहुत शांति से इस जगह पे अपना समय बिता सका। तो छानान चर्च की लोकेशन बहुत अच्छी है। पीछे एक पहाड़ है, इसलिए हाइकिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं सुबह सुबह पहाड़ पे चढ़ाई करके आता और उसके बाद बहुत ही अच्छा तरोताज़ा महसूस होता। तो मेरे मन में थोड़ा ऐसा भी आया कि आज रात यहाँ पे रुक जाऊँ, कल फिर से एक बार पहाड़ पे चढ़ के फिर वापस जाऊँ। लेकिन आज बारिश पड़ गई, लग रहा है कि बारिश मुझसे कह रही है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ। इसलिए बहुत सच में खुशी का समय मैंने यहाँ पे बिताया। और आप लोगों के साथ तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उस टॉपिक पे मैंने आपके साथ ऐसे वचन बांटा। सच में बहुत धन्यवादी हूँ। तो आज इफिसियों 4 से हम वचन को देखेंगे। इफिसियों 4:13 से पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग में ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो यहीं तक पढ़ेंगे। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो जो व्यक्ति खुद के मन पे विश्वास करता है वो मूर्ख है। तो अपने आप पे विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख है, जो अपनी सोच पे, अपने न्याय पे विश्वास करता है। तो सच में अपने मन पे विश्वास करता है। खुद पे विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। तो आदम और हव्वा जब उन्होंने शैतान से धोखा खाया तो उन्होंने खुद पे विश्वास किया था। तो आदम और हव्वा के मन में भले और बुरे के फल को देखकर उन्हें लगा कि ये देखने में मनभाऊ है और सच में खाने में अच्छा है और हमें बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है। तो उनकी नज़रों में वो देखने में अच्छा था और उनको बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य था, इसलिए उन्होंने खा लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपने न्याय पे, अपने मन पे विश्वास किया। तो बाइबल हमसे कहती है कि जो खुद के मन पे विश्वास करता है वो मूर्ख है। तो मैंने आपको खाने के स्वाद के बारे में बताया था कि हर एक देश, हर एक जगह की अपने अपने खाने होते हैं, अपना अपना उसका स्वाद होता है। तो अगर उस देश के लोग उस खाने को पसंद करते हैं तो मैं भी उस खाने को पसंद कर सकता हूँ। तो एक दो बार खाने के बाद अगर हम बोल दें कि हाँ हमें पसंद नहीं और हम उसे खाना छोड़ दें तो हम उसके स्वाद को समझ नहीं पाएंगे। तो आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, तो आजकल मॉडर्न लोगों के लिए एक बिज़नेस जो बहुत प्रगति कर रहा है वो डाइटिंग का बिज़नेस है। तो सच में ये बहुत ही बड़ा व्यापार है। तो लोग डाइटिंग करते हैं और वो फेल हो जाते हैं उस चीज़ में। तो आप डाइटिंग करने की कोशिश मत कीजिए। आप ऐसा व्यक्ति बनिए जिसे एक्सरसाइज करना पसंद हो।
तो लोग मतलब अपना वज़न घटाने की कोशिश करते हैं, खाना कम करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। ये वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, चाहे 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते एक्सरसाइज करें, लेकिन करते ज़रूर हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वही अपने पुरानी जगह पे लौट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तो उनको मतलब एक्सरसाइज करने का शौक़ नहीं है, उनको एक्सरसाइज पसंद नहीं है। तो आजकल मॉडर्न सोसाइटी के लोग एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। तो हम मनुष्य तो पाप करने के बाद, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो परमेश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए और पसीना बहाने के लिए कहा है। तो जब हम मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तभी हम तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेहनत करोगे और पसीना बहाओगे और फिर इस पृथ्वी के फल को खाओगे, इसीलिए मेहनत करना, पसीना बहाना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, हमें परेशान कर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर ने हमें दी हुई चीज़ है, इसलिए अच्छी चीज़ है। तो जो लोग मतलब एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज का मज़ा लेते हैं, और तीसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सरसाइज करने के नशे में रहते हैं। तो मतलब उनको एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना, उनके लिए ये नशा है, इसलिए वो अगर एक दिन भी नहीं करेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। तो जो लोग जॉगिंग पसंद करते हैं, वो बारिश भी पड़ रही हो तो भी वो जॉगिंग करते हैं। जो लोग पहाड़ पे चढ़ना पसंद करते हैं, वो बारिश पड़ रही हो, आंधी आ रही हो तो भी वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो पास्टर, फिर आप भी एक दिन और रुक जाइए और पहाड़ पे चढ़ के जाइए। नहीं, मैं मतलब इस प्रकार के नशे में नहीं हूँ एक्सरसाइज के, मुझे आज रात को ही जाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करने का जहाँ तक सवाल है, आप 1-2 बार करेंगे और थोड़ा सा करेंगे और आपको मुश्किल लगेगा, तो आप सोच लेंगे कि हाँ मुश्किल है और आप छोड़ देंगे। लेकिन जो लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लोग इस एक्सरसाइज का मज़ा समझने लगते हैं। तो एक बार हम हांगकांग गए थे और वहाँ पे हमने CLF किया, वहाँ पे लाइक हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो हांगकांग में YMCA की एक जगह थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जहाँ हज़ारों लोग बैठ सकते हैं, और मतलब हज़ारों लोगों के रहने की जगह भी है। तो वहाँ पे हमने हमारा मेन प्रोग्राम किया, और मतलब वहाँ पे हम प्रोग्राम करते रहते थे। तो वहाँ पे अगर हम जाएं, तो वो जगह पहले इंग्लैंड के लोगों का मतलब एक फ़ौज का बेस था, इसीलिए वहाँ पे मतलब बड़े बड़े मतलब बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बेसबॉल कोर्ट, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। तो ये स्विमिंग पूल जो है, तो मतलब बाहर है, लेकिन उसके ऊपर छत है। और हांगकांग में क्योंकि मौसम गर्म होता है, तो पानी गर्म है, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे स्विमिंग नहीं करते। तो मुझे असलियत में स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मैंने मतलब स्विमिंग पूल की तरफ देखा भी नहीं और बस मैं ऐसे ही गुजर गया। लेकिन जब हम वहाँ पे लगातार जैसे प्रोग्राम कर रहे थे, तो मेरे मन में क्या आया कि एक बार मैं भी स्विमिंग सीखता हूँ, स्विमिंग सीखना अच्छी बात होगी। और तब एक पास्टर जो हमारे साथ गए थे, उनमें से ऐसे पास्टर थे जो स्विमिंग बहुत अच्छे से करते थे, तो मैंने उनसे स्विमिंग सीखी। तो वो क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे लोग उम्र बढ़ते हैं तो वो स्विमिंग नहीं सीख पाते। तो मान लो अगर आप में से कोई स्विमिंग सीखना चाहता है तो जल्दी सीख लीजिए। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मतलब स्विमिंग आप सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 60 साल ज़्यादा बड़ा व्यक्ति जो अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता है उसके पैर नहीं हिलते, और हाथ और पैर साथ साथ जब वो हिलाता है तो वो सांस लेना भूल जाता है। इसलिए मतलब उम्र ज़्यादा होने पे स्विमिंग करनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप लोग अगर स्विमिंग करना चाहते हैं जल्दी सीखिए। तो मैं अभी तक 60 का नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैंने स्विमिंग एनी हाउ सीख ली। लेकिन अब मैं स्विमिंग पूल में, चाहे कोरोना का टाइम है, अभी हम स्विमिंग पूल में नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं स्विमिंग पूल की जो एक जैसे एक लेन होती है वो आगे पीछे कर सकता हूँ, इतनी स्विमिंग मुझे आ गई है। तो हांगकांग में जब हम CLF कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत बिजी स्केड्यूल होता है हमारा, सुबह, दोपहर और शाम और रात, मतलब पूरा टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। तो बीच में थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, और चाइना से जो बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उन लोग को वचन सुनने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इसलिए वो सुबह से रात तक फुल टाइम लाइक
वचन उनको सुनाया जाता है, लेकिन वो लोग थकावट महसूस नहीं करते। तो हांगकांग में जैसे वचन सुनने का ऐसा मौका, क्योंकि हमें हम उनको देते हैं, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके मेन चाइना में ऐसा उनको मौका नहीं मिलता है। तो बीच में लंच टाइम में थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिलता है 1 घंटे का। तो सुबह से लेके शाम तक हम लोग को प्रचार करना पड़ता है। सारे पास्टर्स जो हैं वो ग्रुप में डिवाइड होके, कोई एकेडमी में, कोई सिंपोजियम में, कोई यहाँ कोई वहाँ प्रचार करता है, इसलिए हम लोग को बहुत प्रचार करना पड़ता है। इसलिए पास्टर लोग भी वहाँ जाके बोलते हैं कि अरे इतना बिज़ी टाइट स्केड्यूल है यहाँ पे, इतना हमारा प्रोग्राम ज़्यादा होता है। तो जब हम थक जाते हैं तो दोपहर को थोड़ा सा सो जाना या फिर जाकर थोड़ी देर स्विमिंग करना, उसमें क्या अंतर है, मैं हैरान रह गया इस चीज़ को देख के। तो चाहे इतना टाइट स्केड्यूल था, लेकिन बीच में दोपहर को अगर मैंने थोड़ी देर जाके स्विमिंग की तो अद्भुत रूप से, और थक जाना चाहिए इंसान को, लेकिन एकदम से इतना रिलैक्स महसूस होता है और जैसे सारी थकावट दूर हो जाती है। तो तब मुझे लगा कि हाँ, लोग इस स्वाद से एक्सरसाइज करते होंगे। तो लोग जो बोलते हैं मुझे एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है, मैं थक जाता हूँ एक्सरसाइज करते हुए, वो अभी तक एक्सरसाइज का स्वाद नहीं जानते। तो जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। और वहाँ स्विमिंग पूल का पानी भी थोड़ा सा हल्का गर्म सा होता है, इसलिए वैसे स्विमिंग पूल का पानी थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन वहाँ पे शायद हांगकांग का पानी थोड़ा मौसम थोड़ा गर्म है, इसलिए पानी भी गर्म होता है। और उस हल्के से गर्म पानी में तुम थोड़ी देर स्विमिंग करोगे तो पूरा दिन थकावट नहीं महसूस होती। तो जब तुम उसके स्वाद को चख लोगे तो आप स्विमिंग को एंजॉय किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए आप लोग वज़न घटाने के लिए डाइटिंग करने की कोशिश मत करो। आप ऐसे व्यक्ति बनो जो एक्सरसाइज का मज़ा ले। तो आप 1 बार 2 बार अगर लगातार करेंगे तो आपको अपने आप एक्सरसाइज करने का मज़ा आएगा। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को खाना भी, हाँ ये मेरे स्वाद से मेल नहीं खाता इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर हम लगातार उसको खाएंगे तो हमें उसका स्वाद समझ में आएगा और हमें मज़ा आएगा उसको खा के। तो एक्सरसाइज भी शुरू में हमें अच्छा ही लगेगा एक्सरसाइज करके, लेकिन अगर हम लगातार करेंगे तो हमें एक्सरसाइज करना भी पसंद आएगा। तो आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने कैसा बनाया होगा, कितना ज़्यादा हमारी पसंद के अनुसार बनाया होगा। लेकिन जो कच्चे बच्चे तरीके से आत्मिक जीवन जीता है वो थोड़ा बहुत जी के बोलता है कि मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं कर सकता, और छोड़ देते हैं। ऐसे लोग खुद पे विश्वास करते हैं। तो जो लोग खुद के मन पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो मूर्ख हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो आत्मिक दुनिया में जो आत्मिक जीवन का स्वाद है उसकी तुलना हम शारीरिक दुनिया से नहीं कर सकते। तो अगर आप इस आत्मिक दुनिया के स्वाद को चख लेंगे तो आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बोझ महसूस होता है, लेकिन फिर भी जब हम उसको पार करते हैं और अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा मज़ेदार और कुछ नहीं होता है। तो एक बार जब हम लोगों ने मिनिस्टर फोरम किया था तो हमने सोचा कि मिनिस्टर लोगों को होम स्टे करने का मौका देंगे। तो सारे मिनिस्टर बहुत खुश हुए, क्योंकि चाहे वो दुनिया में बहुत जगह जाते होंगे, लेकिन जब वो किसी देश में जाते हैं तो सरकारी बंदोबस्त होता है उनके लिए। सरकार होटल वगैरह का प्रबंध करती है और सब कुछ सरकार की ओर से होता है। लेकिन उन लोगों ने किसी भी देश में किसी साधारण नागरिक के घर पे रह के नहीं देखा है। इसलिए जब हमने उनको बोला कि हम आपको किसी कोरियन परिवार के साथ रहने का मौका देंगे तो वो लोग बड़े खुश हुए। तो वर्ल्ड कैंप के लास्ट में हमने ये होम स्टे का प्रोग्राम रखा था। तो एक बार जिम्बाब्वे के एक मिनिस्टर इंचन शहर आए, हमारे एक डीकन के घर पे वो होम स्टे के लिए गए। तो हमारा असलियत में मकसद क्या है कि ये लोग कैसे भी करके हमें सुसमाचार प्रचार कर सकें और ये वापस जाके किसी भी देश में हमारे साथ मिल के काम करें। ये हमारा मकसद है या हमारी इच्छा है। तो चाहे इन लोगों ने एक बार सुसमाचार सुन लिया, लेकिन एक बार फिर से जब ये होम स्टे के लिए आते हैं तो हमारा मन होता है कि हम एक बार फिर से इनको विस्तार से सुसमाचार प्रचार करें। तो मैं इस तंजानिया के मिनिस्टर के लिए से इस डीकन के घर पे मिलने गया। तो शाम को खाने के बाद कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था, इसलिए मैं उस समय इनको मिलने के लिए गया।
और उन्होंने बड़े अच्छे से खाना खाया। और मैंने उनको क्या बात बोली, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर थे जिम्बाब्वे के। मैंने कहा कि प्रेजेंट साहब, मिनिस्टर साहब, इस बार आप जैसे कोरिया आए हैं, तो कोरिया में एक कहावत है कि खाली ज़मीन पे कदम बढ़ाना। तो खाली ज़मीन पे कदम बढ़ाना क्या होता है आप जानते हैं ना, कि कुछ तैयार नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी काम के लिए आगे बढ़ जाना। तो मैं मतलब उनको एक कहानी बताने लगा कि आप कैसे कोरिया आ सके। आप जानते हैं, हमने सचमुच में खाली ज़मीन पे कदम आगे बढ़ाया था। कोई मतलब संभवता नहीं थी, लेकिन हमने आगे बढ़ के काम किया था, इसीलिए आपको हम बुला सके। तो 2015 में क्या हुआ था, इंचन संगदो नाम की जगह में एजुकेशन फोरम हुआ था। तो इस एजुकेशन फोरम की तैयारी सरकार ने की थी, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति भी भाग लेते हैं। पूरी दुनिया के एजुकेशन मिनिस्टर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊंचे लोग कोरिया में आके इस प्रोग्राम को करते हैं। और ये प्रोग्राम मतलब कभी कभार होने वाला प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। तो 10 साल 15 साल में कभी एक बार ये प्रोग्राम होता है। तो इंचन में संगदो नाम की जगह में ये प्रोग्राम होने वाला था। तो बहुत सारे देशों के मिनिस्टर्स आने वाले थे। तो जब हमने इस बारे में सुना, तो ये मई की बात थी, और हमारा वर्ल्ड कैंप जो है वो जुलाई में होता है। तो हमने सोचा कि जो मिनिस्टर लोग यहाँ पे आएंगे, हम उनको मिलते हैं और उनको हमारे वर्ल्ड कैंप में इनवाइट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने पता किया कि कैसे हम मिनिस्टर लोगों को मिल सकें। तो कोई रास्ता नहीं था, मतलब साधारण लोग इन लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, इनसे नहीं मिल सकते। तो संगदो में जो कन्वेंशन हॉल था, तो वहाँ एक तरफ एक एग्ज़िबिशन चल रही थी। उस एग्ज़िबिशन में मतलब हमारे जैसे साधारण लोग भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़िबिशन में जाके मतलब हम कोई ख़ास किसी को मिल नहीं सकते, या किसी मिनिस्टर को मिलने का मौका नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमने सोचा क्या करें, मतलब मिनिस्टर लोगों को मिलने का कोई रास्ता है। तो हमने सोचा कि फिर भी कैसे भी करके इस परिस्थिति से टकराते हैं और कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो हमने सोचा कि क्या करें, फिर एयरपोर्ट पर जाके इंतज़ार करें। लेकिन वो भी मुश्किल था, क्योंकि ये जो मिनिस्टर लोग हैं, ये साधारण लोगों के एंट्री एग्ज़िट गेट से आना जाना नहीं करते हैं। इनका वीआईपी गेट होता है, तो वीआईपी तरीके से वो अंदर बाहर जाते हैं, इसलिए वहाँ मिलना भी आसान नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो सबसे पहले इस काम के लिए किसी को इंचार्ज बनाते हैं। तो किसको इंचार्ज बनाएं? तो उस ज़माने में ये शिम जेहुन पास्टर हैं, तब वो मिशनरी नहीं थे, वो कोरिया में सेवकाई कर रहे थे। तो हमने सोचा कि शिम जेहुन पास्टर को इंचार्ज बनाते हैं। तो पास्टर शिम बहुत बोझ महसूस करने लगे इस काम का इंचार्ज बनने के लिए। वो पूछने लगे कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे खुद नहीं पता था कि उनको क्या समझाऊं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इंचार्ज है, बस आप इतना जान लो। तो उनको मैंने इंचार्ज बना दिया। और फिर मुझे लगा कि अकेले करना थोड़ा मुश्किल है, तो वर्ल्ड कैंप में जो मिनिस्टर फोरम होने वाला है, उसके जो इंचार्ज पास्टर्स हैं उनको भी मैं बुला लेता हूँ कि वो इनकी साथ साथ मिलके मदद करें। तो वो लोग अपने अपने शहर में सेवकाई कर रहे थे। तो मैंने उनको जब आने के लिए बोला, तो उन दोनों के शहर में अगले हफ्ते ग्रैंड बाइबल सेमिनार था। तो वो पूछने लगे कि सच में हमारा आना ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ आओ, क्या करना है हमें आके। मैंने कहा तो इधर आओ तो बताऊँगा। तो असलियत में मुझे कुछ पक्का से पता नहीं था कि मैं उनको क्या बताऊँ, क्योंकि कुछ भी तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं पता था। मैंने कहा एनी हाउ तुम लोग आ जाओ। तो कितना भी हमने सोच के देखा, मतलब कोई रास्ता या कोई नियम या शर्त नहीं था कि हम किसी मिनिस्टर से मुलाकात कर सकें। तो ये दो पास्टर पूछने लगे कि हमारा आना क्या ज़रूरी है। तो ये दो लोग कौन थे? आज ये दोनों मिशनरी बन चुके हैं। किम दुयन पास्टर थे, और एक 6 करके कोई पास्टर थे, अभी उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो मैंने इन दोनों को बुला लिया। तो जब मैंने इनको बुलाया तो ये मतलब हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब आए तो बिल्कुल जी भर के मतलब काम करने की तैयारी से आए।
तो ये लोग मतलब कि रास्ता खोल के आए कि कैसे मिनिस्टर्स को मिला जा सकता है। तो एक बहन है जो किसी सरकारी ऑफिस में काम करती है, तो उनके डिपार्टमेंट के लोगों को भी इस प्रोग्राम में भाग लेना था, लेकिन उनके खुद के डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फिक्स हो गया, इसलिए वो इस प्रोग्राम में नहीं जा सकी। लेकिन उनको एनी हाउ इस काम को सपोर्ट करना था, इसीलिए इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जो मैनुअल थे या जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब इनके पास थी। तो उनके द्वारा हमें क्या पता चल गया कि कौन सा मिनिस्टर कौन से होटल में रुका हुआ है, ये पता चल गया। तो अब अच्छी बात क्या थी, उस होटल के सामने अगर हम जाके इंतज़ार करते, हमारे शॉर्ट टर्म मिशनरी उस देश के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के वहाँ जाके बस गाना शुरू हो गए। तो ये मिनिस्टर लोग मतलब अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद इनको ज़रूर से मतलब होटल तो वापस आना ही पड़ेगा या होटल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो तब मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स हम लोगों के साथ कनेक्ट हो गए। स्वाज़ीलैंड के मिनिस्टर, तो किरिबाती के मिनिस्टर, बोत्सवाना के मिनिस्टर और बहुत सारे देशों के जो लोग हैं वो इंचन मई में आए थे। और वो पासबा का ग्रैंड बाइबल सेमिनार का टाइम था, तो हमने इन लोगों को इनवाइट किया। हमने बोला कि आप पासबाग से एक बार मिलेंगे। तो बहुत से लोग मिलने के लिए तैयार हो गए और पास के बाइबल से वहाँ पे आए। उन्होंने वचन सुना और हमारे साथ खाना भी खाया, और खाना खाने के बाद पास ने इनको सुसमाचार किया और काफ़ियों ने सुसमाचार सुना। तब स्वाज़ीलैंड नाम का देश है, हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई देश भी है। लेसोतो ऐसा कोई देश भी हमें नहीं पता था। किरिबाती कहाँ है हमें नहीं पता था। तो बिल्कुल ये देश हमारे लिए अजनबी अनजान थे। लेकिन धन्यवादी बात क्या है, अब स्वाज़ीलैंड में हमारा चर्च है, लेसोतो में हमारा चर्च है, किरिबाती में हमारा चर्च है, हर जगह हमारा चर्च है। तो ना केवल हमारा चर्च है, तो स्वाज़ीलैंड में मतलब राजा ने हमें बहुत बड़ी ज़मीन दी है और हम वहाँ बड़ी एक हमारा सेंटर बनाने की तैयारी में हैं। तो लेसोतो ने भी हमको ज़मीन दी है और लेसोतो में हम राजा से मिले और वहाँ के राष्ट्रपति से मिले। तो पासपा खुद वहाँ गए और इतने मजबूती से वहाँ पे काम उत्पन्न हुआ। तो कुछ समय पहले माइंड एजुकेशन के मामले में, तो अब पूरे दुनिया में मतलब माइंड एजुकेशन इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो उसमें से लेसोथो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत जल्दी वो काम शुरू होने वाला है, क्योंकि ना केवल राजा और मिनिस्टर, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें बहुत रुचि ली है। और वहाँ की जो रानी है वो बहुत ही पॉजिटिवली माइंड एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहती है। और उसने मतलब अपने सारे मतलब बड़े बड़े अफसर्स को इकट्ठा किया और ऑनलाइन पास्टर के साथ मीटिंग करवाई। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, किरिबाती में भी चर्च शुरू हो सका और हम वहाँ के राष्ट्रपति से भी मिल सके, बहुत सारे काम हुए। लेकिन तब जिम्बाब्वे के मिनिस्टर नहीं आए थे। तो इधर उधर मतलब चलने फिरने के टाइम पे हमारे शॉर्ट टर्म मिशनरी इधर उधर से गुजर रहे थे। तो तब उन स्टूडेंट्स की बातचीत जिम्बाब्वे के मतलब मिनिस्टर से हो गई। लेकिन वो हमारे चर्च तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने बहुत अपना मन खोला और वो चले गए। तो वो मन खोल के मतलब कोरिया से वापस गए और उसके कुछ महीने के बाद जिम्बाब्वे में शिम जे-हुन पास्टर को डिस्पैच कर दिया गया। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने किसको ढूंढा, उन्होंने उस मिनिस्टर को ढूंढा जिससे वो कोरिया में मिले थे। तो कुछ सालों के बाद वहाँ गए और उन्होंने ढूंढा। तो पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन अब किसी और डिपार्टमेंट में चले गए थे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब नए मिनिस्टर थे। तो इस मिनिस्टर ने सबसे पहले उस मिनिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया और उनको बोला कि तुम ज़रूर कोरिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस बार वर्ल्ड कैंप में आए हुए थे और मैं उनसे मिला और इन्होंने भी आकर उद्धार पाया। और वापस जाने के बाद उन्होंने मुझे जिम्बाब्वे इनवाइट किया। तो
मतलब बहुत बड़ा एक प्रोग्राम उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार कर रहा था। तो सारे मतलब एजुकेशन ऑफिसर्स इकट्ठे हो रहे थे और मुझे मेन स्पीकर के रूप में बनाया। तो फ़ोटो भी तैयार किए इन्होंने दिखाने के लिए आपको। तो ये सारे मतलब प्रिंसिपल्स हैं। तो इतने ज़्यादा लोग थे कि मतलब दिखाई एंड नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे गया और जैसे मुझे यहाँ निमंत्रित किया गया था, तो सच में मैं बहुत धन्यवादी मन से वहाँ पे माइंड टीचर देके आ सका। तो तब कुछ भाई बहन भी हमारे साथ गए थे और वो लोग भी जाकर बहुत अनुग्रह प्राप्त करके आए थे। तो जब हमने देखा कि किस प्रकार ये काम आगे बढ़ा, तो शुरुआत में जब कोरिया में एजुकेशन फोरम हो रहा था, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम कैसे मिनिस्टर्स को मिलें। तो थोड़ा बहुत जब हमने पता करवाया तो हमें पता चला कि हम वहाँ एग्जीबिशन में जा सकते हैं लेकिन फोरम में नहीं जा सकते। इसलिए हमें लगा कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने सच में रास्ता खोला। तो चाहे हमें असंभव लग रहा था और हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने बोझ को पार किया और कदम आगे बढ़ाया तो बहुत ही अद्भुत काम उत्पन्न हुआ। तो उस एक हादसे की वजह से स्वाज़ीलैंड, लेसोथो, किरिबाती, इन सब देशों में चर्च की शुरुआत हो सकी और जिम्बाब्वे में सच में सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करने लगे। तो उस प्रोग्राम में सच में जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर में भी आए थे और मतलब बाद में लास्ट में सबकी साथ साथ फ़ोटो खिंचानी थी। तो आसपास के बहुत सारे देशों के मिनिस्टर्स भी इस प्रोग्राम के लिए आए हुए थे, एजुकेशन मिनिस्टर्स आए हुए थे। तो वहाँ पे कोरिया आए हुए बोत्सवाना के वाइस मिनिस्टर को भी मैं मिला, क्योंकि उनको भी तंजानिया बुलाया हुआ था। तो ये अचानक से एलिवेटर में मेरी इनसे मुलाकात हो गई। तो एलिवेटर का दरवाज़ा खुलते ही मुझे सामने कोई व्यक्ति नज़र आया जो बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा था। तो मुझे लगा ये तो जिम्बाब्वे के नहीं लग रहे, कहाँ से आए हैं। तो बाद में पता चला ये बोत्सवाना के हैं। तो वो भी मुझे देख के हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी ये इंटरनेशनल इवेंट में बुलाए गए थे और मैं जिनकी उनसे मुलाकात कोरिया में हुई थी, वो यहाँ पे मतलब उन्हें देख रहे हैं, तो वो बहुत हैरान हुए। तो उसके बाद सिर्फ वीआईपी लोग प्रेसिडेंट के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। एक्चुअली मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर्स के बीच में कैसे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन इस एजुकेशन मिनिस्टर ने मतलब रेकमेंड किया कि मैं भी उस फ़ोटो में साथ में खड़ा हूँ। और बाद में प्रेसिडेंट के साथ मैंने एक अकेले की फ़ोटो भी खिंचवाई। वो जब हम मतलब बोझ को पार करते तो ऐसा लगता है कि असंभव है, कैसे हो पाएगा। लेकिन जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम कितना बहुमूल्य स्वाद चख सकते हैं। हम इसकी तुलना मतलब खाने के स्वाद या एक्सरसाइज के स्वाद से नहीं कर सकते, उससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ है ये बोझ को पार करना, असंभव चीज़ों को चुनौती देना। जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो आत्मिक दुनिया है, अगर आप इस स्वाद को चख लेंगे तो आप लगातार मतलब बोझ को पार करने का जीवन जिएंगे। और इस जीवन की तुलना आप दुनिया में किसी चीज़ से नहीं कर सकते, ये इतनी स्वादिष्ट चीज़ है। तो लोग क्यों आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहते? तो लोग क्यों आत्मिक जीवन से दूर हो जाते हैं? क्योंकि वे स्वाद को नहीं चखे हैं, उन्होंने कभी सच्चे स्वाद को जाना ही नहीं है। इसलिए वो किस स्वाद के पीछे चलते हैं? तो जितने गरीब देश होते हैं, जो देश जैसे अंडर डेवलप्ड हैं, ऐसे लोग मतलब मीठी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए अमेज़ॉन की तरफ जो जंगल है, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं, अगर आपको उनका मन जीतना है तो आप उनको टॉफ़ी दोगे, कोई मीठी चीज़ दोगे, तो सब आपके प्रति मन खोल लेंगे। तो मैं भी केन्या के कोने कोने में जाके एक बार एक पॉइंट की बात है, केन्या जाके मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो मैं एक बार मतलब फ़ोन पे इंटरव्यू देके बात कर रहा था। तो केन्या की 2 भाषाएं हैं, एक तो इंग्लिश और एक स्वाहिली। तो पाक अचानक से मुझे पूछने लगे, तुम्हें स्वाहिली बोलनी आती है? तो एक्चुअली मुझे तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती, लेकिन पास से पूछ रहे हैं कि तुम्हें स्वाहिली ठीक से अच्छे से बोलने आती है? तो
तो पास्टर भाषा के बारे में जैसे ऐसे पूछ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ढीला ढाला होके नहीं रह सकता अब। तो तब मैं एक बैकपैक ट्रैवल पे निकल गया, बिना पैसे की प्रचार यात्रा पे नहीं, लेकिन मतलब बस एक बैग उठा के प्रचार यात्रा पे। तो बिना ट्रांसलेटर के कुछ मतलब वहाँ के लोकल पास्टर के साथ में गया, और मैं कोई लोकल चर्च में गया जहाँ पे मतलब मेरे को इंग्लिश बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो केन्या में माउंटेन केन्या करके एक बहुत सुंदर जगह है, उस पहाड़ के ऊपर मतलब एलिज़ाबेथ रानी भी गई हुई है, और वो कहती है कि मैंने दुनिया में बहुत सुंदर जगहें देखी है, लेकिन अगर कोई जगह है जहाँ मैं फिर से जाना चाहती हूँ तो वो केन्या माउंटेन है करके वो उसने बोला है। तो ऐसी सुंदर जगह है। तो मैं खुद ऊपर तक नहीं गया हूँ, लेकिन उसके आसपास एम्बू नाम की जगह है, उस जगह तक मैं एक बार गया हूँ। तो वो बिल्कुल गांव जैसी जगह है। तो हमारे एक बैचलर पास्टर थे जो वहाँ सेवकाई कर रहे थे, तो वहाँ पे बस मैं एक बैकपैक उठा के गया और मैंने प्रचार यात्रा पे निकला। और मैं सच में गांव के कोने कोने में गया, तो मैंने देखा कि बच्चे वहाँ मतलब नंगे पैर घूम रहे हैं, वो इस हद तक गांव था। तो मैं अपने बैग में हमेशा मतलब टॉफ़ियाँ बहुत लेके जाता हूँ, कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनको अगर तुम टॉफ़ी दे के बुलाओगे तो बिल्कुल तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो ये असभ्य लोगों के जगह पे जब हम जाते हैं तो लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं। तो आप में से कोई मीठा पसंद करता है? हाँ, मैं मीठा पसंद करता हूँ इसलिए मैं असभ्य हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मीठा स्वाद है, तो वो मतलब जो अलग अलग प्रकार के स्वाद हैं उसमें से काफ़ी नीचे दर्जे का स्वाद है, क्योंकि कोई भी उसको पसंद कर सकता है, कोई भी खाता है उसको मीठी चीज़ पसंद आ जाती है। तो मीठी चीज़ों को पसंद करना मतलब आप बिल्कुल नीचे दर्जे की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो लोग मतलब जो उनको मीठा लगे, जो उनके शरीर के लिए अच्छा हो, जो उनके शरीर को मज़ा दे, फ़ायदा दे, ऐसी चीज़ों को वो लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये सबसे मूर्ख जीवन है, ये आत्मिक रूप से एक असभ्य जीवन है। तो जो लोग असली चीज़ों के स्वाद को नहीं समझते, तो दुनिया में कितनी स्वाद चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ मीठी चीज़ें पसंद करते हैं, सिर्फ चॉकलेट और क्या कहते हैं टॉफ़ी पसंद करते हैं, वो बच्चे हैं। तो जो लोग सिर्फ इस दुनिया में शारीरिक इच्छा के पीछे चल के जीवन अपना जीना चाहते हैं, केवल यही स्वाद को वो अपने जीवन के पसंद करते हैं, ऐसे लोग आत्मिक रूप से अभी बहुत मतलब असभ्य हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं। तो ऐसी चीज़ों के स्वाद से आप उस चीज़ के स्वाद को तुलना नहीं कर सकते। जो बोझ को पार करके, मुश्किलों को पार करके, जब कोई रास्ता नहीं होता, जब आप आगे बढ़ते हो और परमेश्वर के काम को देखते हो, इस चीज़ का स्वाद जब आप चखोगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। तो जैसे खाने के स्वाद के बारे में बात चल रही है, तो मैं एक और बात आपको बताऊंगा। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं लगातार खाने की कोशिश करता हूँ, उसके स्वाद को पसंद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ स्वाद ऐसी चीज़ों का होता है जो आपको सच में ज़्यादा टाइम लगता है उनको पसंद करने के लिए। तो अब भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके स्वाद को मैं पसंद नहीं कर पाया हूँ। उसमें से एक चीज़ क्या है, ये बकरी के दूध से बनी हुई चीज़ है। तो अब तक भी मैं उस स्वाद को समझ नहीं पाया हूँ। तो आप में से किसी ने उसको खाया है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बकरी के दूध से जो चीज़ बनता है, उसको जब आप मुंह में डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगा सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक स्वाद और एक स्मेल जो उसमें से उत्पन्न होती है, तो उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं बता नहीं सकता। तो शब्दों में बताया नहीं जा सकता कि वो कैसा स्वाद होता है। तो मतलब एक अजीब सी उसमें स्मेल आती है। तो कुछ लोग जो मतलब नई चीज़ों को नहीं अडेप्ट कर सकते, वो उल्टी कर देते हैं उसको खा के। तो अब तक मुझे उसको पसंद करना नहीं आया है। तो कभी कभी जब हम विदेश में जाते हैं, तो कभी कभी वो चीज़ मेन्यू में होती है। एक बार हांगकांग में किसी जगह मैंने उस चीज़ को देखा था, और एक बार मैं
इंडिया गया तो इंडिया के एल्डर ने मुझे खाने पे ट्रीट किया। तो वो मुझे एक बुफ़े में लेके गए, बहुत बड़ा बुफ़े तो नहीं था लेकिन एक साधारण सा बुफ़े था। तो वहाँ पे यही वाली चीज़ थी। तो अब तक मैं उसको पसंद करने वाला इंसान तो नहीं था, लेकिन क्या मुझे उसको नहीं खाना चाहिए या खाकर देखना चाहिए? मुझे खाकर देखना चाहिए, राइट? जब तक कि मुझे उसका स्वाद पसंद आने लग जाए। इसलिए मैंने अपनी प्लेट में वो चीज़ डाल ली, और जब मैं उसको खा रहा था तो कोई आसपास पूछने लगा कि स्वाद है? तो मैंने कहा, मैंने बोला तुम खाना खा के देखना चाहते हो? तो मैंने उनको खाने के लिए दिया। तो उनको लगा कि मैं खा रहा हूँ तो स्वाद ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम भी खा के देखो। तो जब उन्होंने खा के देखा तो वो ऐसे करने लगा कि उल्टी आ रही है। और सच में उस दिन उन्होंने दूसरों का भी खाने का मज़ा ख़राब कर दिया ऐसी हरकत करके। तो बोलने लगे कि ये क्यों खाते हो आप, ये स्वाद लगता है आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे भी स्वाद नहीं लगता। तो कोई कोई खाना मुझे अब तक उसका स्वाद पसंद नहीं आया है, तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको खाता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं इसको नहीं खाऊंगा। तो आगे को भी अगर वो मेन्यू में होगा तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तो आप जानबूझ के मुझे प्लीज़ ख़रीद के मत देना, लेकिन कभी ना कभी, अब तक मैं उसके स्वाद को पसंद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि एक दिन मैं पसंद करूँगा। तो जो लोग सच में चीज़ को पसंद करते हैं, कि आप लोग को चीज़ खाना पसंद है, तो चीज़ के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो कोरियन लोग जो हैं वो गॉर्गोंजोला चीज़ को पसंद करते हैं, और ये वो बहुत सारे तरीके की चीज़ कोरिया में मिलती है। तो अब तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो वो बकरी के दूध के चीज़ को पसंद करता हो, लेकिन फिर भी विदेशियों में उसको मतलब पसंद करने वाले लोग हैं। जो सच में चीज़ के स्वाद को समझते हैं वो उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो आप लोग अगर बोलते हैं कि हमें चीज़ खाना पसंद है और आप वो बकरी के दूध के चीज़ नहीं खा सकते, इसका मतलब अभी आप चीज़ खाने में कच्चे हैं, अभी आप मतलब मैच्योर चीज़ खाने वाले नहीं बने हैं। तो जो सच में चीज़ का मज़ा समझते हैं उनको मतलब ये बकरी के दूध का चीज़ भी बहुत पसंद होता है। तो अब तक मैं स्वाद को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो आत्मिक जीवन में भी आपको किसी चीज़ का अभी तक स्वाद नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आत्मिक जीवन पसंद नहीं है। आपको विश्वास करना है कि आत्मिक जीवन बहुत अच्छी चीज़ है। तो आत्मिक जीवन जीना अच्छा है, ये विश्वास करना है। हाँ, मैं आत्मिक जीवन नहीं जीना चाहता, मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, मज़ा नहीं आता, मुझे बोझ लगता है, मैं नहीं करना चाहता, ऐसे करके मतलब अपना मन बंद मत कीजिए। अपने न्याय के अनुसार परमेश्वर की दी हुई बहुमूल्य चीज़ को रिजेक्ट मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत बहुमूल्य अच्छी चीज़ दी है, और फिर भी मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करूं? तो आप, परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बना दिया है, इसलिए आपको भी परमेश्वर ने ऐसा बना दिया है कि आप इस चीज़ का मजा लो, इसको पसंद करो। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बना दिया है। तो मैं जब मिशनरी स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कहीं सेवकाई करने भेजेंगे तो मैं अकेले किसी चर्च में जाके सेवकाई नहीं करना चाहता, मैं कहीं भी जाके असिस्टेंट पास्टर बनना चाहता हूँ। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि मुझे बोझ लगता था। तो मैं किसी से भी ज़्यादा बोझ से बचने वाला व्यक्ति था। तो जब मैंने सेवकाई शुरू की तो सेवकाई के विषय में सच में मैंने एक निष्कर्ष दे दिया था। तो आप सोच के देखिए, तो मैं बहुत ही जवान छोटी उम्र का था। तो तब मैं और मेरी पत्नी, हमारी शादी हो गई। तो मैं 25 साल का था और मेरी पत्नी 24 साल की थी। बिल्कुल खेलने कूदने की उम्र थी, अभी IVF का काम करने की उम्र थी, कॉलेज के बच्चों की उम्र थी। तो हम एक गांव में यंगजू नाम की जगह पे गए, और वहाँ पे जब हम इधर उधर प्रचार करने जाते थे तो बूढ़े लोग होते थे। तो बूढ़े लोग हमें देख के क्या कहते थे? अरे तुम कितने साल के हो, हमें देख के ऐसे बोलते थे। तो हम सुसमाचार करने गए, हम जो वचन प्रचार कर रहे हैं उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं है, बस वो हमें देख के इतने खुश हो जाते, अरे तुम कितने साल के हो, कितने छोटे हो।
क्योंकि उनकी नज़रों में हम हम मतलब इतने छोटे नज़र आते थे। तो वो सोचते थे कि ये इतने मतलब जवान लोग कहाँ ये प्रचार करने आ गए हैं, ये कौन है। तो उस उम्र में मैंने सेवकाई शुरू की और मुझे मतलब सेवकाई से बहुत बोझ महसूस होता था। तो सेवकाई क्यों मुझे इतनी बोझ से भरी लगती थी, क्योंकि एक बोझ को पार करो फिर एक बोझ, एक बोझ को पार करो फिर एक बोझ। तो एक पहाड़ के ऊपर पहाड़ था। तो सेवकाई के विषय में मैंने एक निष्कर्ष निकाल दिया था। सेवकाई मुश्किल, बोझ, दर्द, निरंतर का दुख, कब तक मुझे ऐसे जीना पड़ेगा। मेरा मन ऐसा था, सेवकाई मेरे मन में ऐसी थी। मैं इसे नापसंद करता था, क्योंकि एक बोझ पार करके आराम कभी नहीं मिलेगा, फिर एक और बोझ, फिर एक और बोझ। तो निरंतर का बोझ, निरंतर की पीड़ा, कब तक ऐसे जीना पड़ेगा। तो मैं सेवकाई को इस प्रकार से देखता था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ का स्वाद चख लिया तो सचमुच में इससे ज़्यादा मज़ेदार जीवन में दुनिया में और क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा आशीष जीवन दुनिया में क्या हो सकता है। तो हाँ, मैंने सुसमाचार को क्योंकि जान लिया, इसलिए मुझे इस मुश्किल भरे मार्ग पे चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका स्वाद आप दुनिया की किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। तो ये ऐसा काम है कि कोई मुझे प्रेसिडेंट बना दे तो भी मैं बदलना नहीं चाहता। तो आत्मिक जीवन में क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए कुछ हमें असंभव लगता होगा, लेकिन जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर चमत्कारी काम हमारे बीच में करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। तो मैंने आपको जिम्बाब्वे के मिनिस्टर के बारे में बताया था कि कैसे उनको इनवाइट करना एक खाली ज़मीन पर कदम रखने के बराबर था। तो कोई शर्त कुछ नहीं था, लेकिन जब हमने कदम आगे बढ़ाया तो कितना बड़ा काम हो सका। तो एजुकेशन फोरम हो रहा था, तो साधारण लोग वहाँ पे जा ही नहीं सकते थे। हाँ, अगर हम वहाँ पे हार मान लेते कि हाँ हम किसी मिनिस्टर को नहीं मिल सकेंगे, तो फिर हम स्वाज़ीलैंड में, लेसोतो में, किरबाती में, ऐसे देशों में कलीसिया की शुरुआत शायद नहीं कर पाते। लेकिन जब हमने बोझ को पार किया तो इतना अद्भुत परमेश्वर का काम उत्पन्न हुआ। तो इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या काम हो सकता है, आप बताइए। तो जब आप इस बात को चख लेंगे तो आत्मिक जीवन से ज़्यादा मज़ेदार सचमुच में और कुछ नहीं है। इसलिए आत्मिक जीवन जस्ट बिकॉज आपको बहुत साल हो गए हैं इसलिए आप जी पाएंगे, ऐसा नहीं है। लगातार जब आप चुनौती को स्वीकार करेंगे और बोझ को पार करेंगे, नए कामों को करेंगे, नए काम के बोझ को स्वीकार करेंगे, तो फिर कितना मज़ा आएगा। कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम उस मुश्किल को पार कर सकेंगे और वो मुश्किल एक आशीष में बदल सकेगी। तो इन दिनों में कोरोना की वजह से तो हमारे देश में अभी इतनी समस्याएं हैं। कोरोना की वजह से ख़ास करके मतलब चर्च में कितने लोग आएंगे उसके बारे में बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस है। तो अपने मन से सरकार बार बार वो नंबर बदलती रहती है। तो इन दिनों में सोल और गंगीन एरिया में जो रूल बना है उसमें 99 लोग एक बार में इकट्ठा हो सकते हैं। तो कितनी हैरानी की बात है, सिर्फ 99 लोग चर्च में इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमारे जैसे चर्च जहाँ ज़्यादा मेंबर्स हैं, हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सर्विस करें तो भी सारे भाई बहन नहीं आ सकेंगे। तो हम क्या करें अब। तो हमारा संडे का सर्विस क्योंकि लंबा होता है, इसलिए हम चाहे जल्दी शुरू करें तो भी हम सिर्फ 3 बार सर्विस कर सकते हैं। तो अभी भी हम 3 बार सर्विस करते हैं, 8 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, फिर 1:30 बजे करते हैं और फिर शाम को 7 बार। अगर शाम को भी मिला लें तो हम मतलब क्या कहते हैं 4 बार करते हैं। लेकिन फिर भी सारे भाई बहन नहीं आ पाते। तो 99 लोग ही आ सकते हैं, क्या मतलब बनता है। लेकिन जब हमने अपनी सोच को बदला तो हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे उस मौके का। ये क्या मौका है, हम इसके द्वारा चर्च की उन्नति के लिए काम करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम घर घर जाके संडे सर्विस करेंगे। तो 8 बजे जब पहली सर्विस ख़त्म हो जाती है, दो जो
चर्च के जो लीडर लोग हैं, जो इंचार्जेस हैं, वो सुबह जल्दी आते हैं। मैंने उन्हें बोला कि तुम पहली सर्विस में आओ, और उसके बाद जो 10 बजे वाली सर्विस है, तुम सब अलग अलग लोगों के घर जाओ और वहाँ पे जाके इस सर्विस को अटेंड करो ऑनलाइन। तो जो लोग लंबे टाइम से चर्च नहीं आ रहे हैं, या फिर हमारे चर्च से भी जुड़े हैं लेकिन चर्च नहीं आने लगे हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ। तो अब ये लोग इधर उधर लोगों के घर में जाके सर्विस को करते हैं। तो ऐसा करके जब इन्होंने लोगों से मिलना, लोगों के साथ मिल के वचन सुनना शुरू किया, तो सारे लोग मतलब जो संडे सर्विस में वचन सुनते हैं वो बढ़ने लगे। तो शुरुआत में 50 ज़्यादा हुए, और कुछ हफ्तों के बाद एकदम से नॉर्मल जितने लोग आते हैं 100 लोग ज़्यादा सर्विस में अटेंड करने लगे। तो हम लोग तो ना केवल हमें मतलब किसी के घर में जाना है, हम मान लो एक व्यक्ति घर गए हैं, उसके अलावा हम और भी मतलब जूम के द्वारा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो गांव-गांव में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो 99 लोग ही चर्च आ सकते हैं। इस रूल की वजह से हमारे चर्च के 100 मेंबर आजकल बढ़ गए हैं। कितनी धन्यवादी बात है। तो हमारे सामने कैसी भी मुश्किल, कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, हाँ ये मुश्किल है, क्या किया जाए, शिकायत करने की बजाय अगर हम विश्वास से, परमेश्वर ने क्यों ये होने दिया है, परमेश्वर हर चीज़ में हमें आशीष देता है, परमेश्वर ने जो दिया है वो आशीष है, तो कैसे हम इसको आशीष में बदलेंगे। तो जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ में हमें आशीष मिल सकेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, आप उसे प्रॉब्लम के समान मत देखिए, आप उसे एक आशीष मानिए। आप लोगों को क्यों विश्वास सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विश्वास को सीख लेंगे तो हर परेशानी, हर दुख, हर दर्द को आप एक आशीष में बदल सकेंगे। इसलिए ज़रूरी चीज़ क्या है, उस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, परमेश्वर की उस काम और ताकत को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उस बारे में आज इफिसियों 4 में हमें बताया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि जो छोटा बच्चा होता है उसको सिर्फ चॉकलेट और टॉफ़ी पसंद होती है, लेकिन जब कोई बड़ा होता है तो वो उस स्वाद को फेंक कर मिर्ची पसंद करता है, खट्टा पसंद करता है, अलग अलग प्रकार के स्वाद का मज़ा ले सकता है, अलग अलग प्रकार के खाने का मज़ा ले सकता है। उसी प्रकार जब कोई आत्मिक रूप से नीचे होता है तो वो सिर्फ शरीर की इच्छाओं को पूरा करना पसंद करता है। तो हमें मतलब आत्मिक रूप से बढ़ना ज़रूरी है। तो आज ये इफिसियों 4 हमें आत्मिक रूप से बढ़ोतरी के बारे में वचन बताया गया है। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि आत्मिक जीवन स्वाद नहीं है, आत्मिक जीवन मुश्किल है, इसका मतलब अभी आप बच्चे हैं, अभी तक आप बड़े नहीं हुए हैं। तो बच्चों को जैसे सिर्फ मीठा पसंद होता है, सिर्फ चॉकलेट पसंद होता है, तो जो आत्मिक रूप से बच्चे होते हैं वो सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं। जब वे मुश्किलों या परेशानियों का सामना करते हैं, बोझ का सामना करते हैं, तो वो उसे पसंद नहीं करते, वो गिर जाते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं और चर्च से दूर हो जाते हैं। तो वो बड़े नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का स्वाद नहीं समझते। तो आज इफिसियों 4 में आत्मिक उन्नति के बारे में क्या बताया गया है, अगर हम 13 वचन को देखें, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। तो जो बच्चे होते हैं वो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। तो मतलब जो लोग आत्मिक रूप से कच्चे हैं वो अभी बच्चे हैं, इसलिए वो ऐसे हैं। तो अगर आत्मिक रूप से हम बड़े हों तो हम हर एक मतलब बोझ को पार कर सकेंगे और एक आशीषित जीवन जी सकेंगे। तो हमें उद्धार पाके बहुत टाइम हो गया इसलिए हम आत्मिक जीवन से बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर हम इब्रानियों की किताब में देखें, इब्रानियों 5 अध्याय, तो इब्रानियों 5 का 12 वचन हम एक बार देखते हैं। इब्रानियों 5 का 12,
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों का आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वे बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तो भी तुम अभी तक परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सीखने वाले बन रहे हो। तो दूसरे शब्दों में तुम्हें उद्धार पाके बहुत टाइम हो गया इसलिए तुम मैच्योर हो गए, ऐसा नहीं है। तो इस वचन के अनुसार तो अभी टाइम हो गया है कि तुमको गुरु हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन अभी भी तुम दूध पी रहे हो और तुम अन्न नहीं खा पा रहे हो और अभी भी तुम बच्चे हो। इसलिए इफिसियों 4 में अगर तुम्हें आत्मिक रूप से ग्रो करना है, पढ़ना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आत्मिक चीज़ से बढ़ने के लिए क्या करना है, वो रहस्य इफिसियों 4 में बताया गया है। तो वो रहस्य क्या है? इफिसियों 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो कैसे हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम हर बात में बढ़ सकते हैं, उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, ऐसे लिखा हुआ है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, इस वचन को इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वरन में सच्चाई से चलते हुए कुछ काम के बारे में नहीं बोला गया है। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो तुम प्रेम के अंदर क्या बोल रहे हो, इसलिए वहाँ पे स्पीकिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिखा है स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, मतलब प्रेम में सच्चाई को बोलो, सच्चाई बोलकर जियो। तो आत्मिक रूप से बढ़ोतरी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? तो खेती करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? बीज बोना पड़ता है। तो अगर आपको किमची पकानी है तो सबसे पहले गोभी के बीज बोने पड़ेंगे। तो आत्मिक रूप से अगर मुझे बढ़ना है तो स्टार्टिंग कहाँ से है? तो प्रेम में हमें सच्चाई को बोलना होगा, तब हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे। प्रेम में सच्चाई को बोलने का अर्थ क्या है? स्पीकिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि तुम स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, मतलब प्रेम में सच्चाई को बोलो। तो फिर क्या होगा? तो हम लोग उद्धार क्या है? यीशु मसीह के प्रेम में हमने सच बोला, हमने बोला कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। तो आत्मिक रूप से अगर हमें बढ़ना है तो हमें प्रेम के अंदर ये बोलना है कि हम आत्मिक हैं, हम ये नहीं बोलना कि हम शारीरिक है। तो प्रेम में, हाँ मैं शारीरिक चीज़ों को पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ, वो झूठ है। सच क्या है? हमें बोलना है कि मैं आत्मिक चीज़ों को पसंद करता हूँ, ये बोलकर हमें जीना है। लेकिन लोग जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। हाँ मुझे बोझ पसंद नहीं है, मैं बोझ को पार नहीं कर सकता। आप बोझ को पार करने वाले अगर बनना चाहते हैं तो आपको बोलना है कि मैं बोझ को पार करना पसंद करता हूँ। तो वो हमारी बढ़ोतरी का स्टार्टिंग है। मैं अभी भी शारीरिक हूँ, मुझे चर्च जाना पसंद नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, हम ऐसा बोल के जीते हैं। तो वो सच बोलना नहीं है, वो झूठ बोलकर जीना है। तो इंडोनेशिया में हमारे एक मिशनरी हैं। तो इंडोनेशिया के मिशनरी जब कॉलेज स्टूडेंट थे तो उस समय पर उन्होंने एक बार स्टूडेंट्स कैंप में भाग लिया।
लेकिन कैंप में जब भी मतलब वचन सुनने का टाइम होता था तो वो सोते रहते थे। उनको शॉर्ट टर्म मिशनरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस हमेशा सोते रहते थे। और जब सब ख़त्म हो गया तो बस में चढ़ के वो घर वापस जा रहे थे। तो बस में क्या था कि टेस्टिमनी टाइम था, तो सारे स्टूडेंट्स एक एक करके सामने जाकर कैसे उनका मन बदला, उन्होंने अपने मन में क्या प्राप्त किया, वो इस बारे में गवाही बांट रहे थे कि हाँ इस बार ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वचन को सुन के मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन आया। सारे स्टूडेंट्स ऐसे सामने आके धन्यवादी मन प्रकट कर रहे थे, लेकिन ये इनके मन में कोई धन्यवादी मन नहीं था। ना तो इनके पास शॉर्ट टर्म मिशनरी बनने का मन था, ना तो कोई धन्यवादी मन था। तो बाकी सारे मतलब इतनी अच्छी गवाही दे रहे हैं, और अगर ये सामने जाके बोलते कि मुझे तो कुछ नहीं पता चला, मुझे तो कोई खुशी नहीं हुई इस कैंप में आके, मैं शॉर्ट टर्म मिशनरी बनना भी नहीं चाहता, तो ऐसी बातें बोलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि झूठ बोल दिया। हाँ मैं भी इस बार जब मैं कैंप में भाग लिया, वचन सुन के मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन आया, आगे को मैं भी शॉर्ट टर्म मिशनरी बनना चाहता हूँ, ये सब उन्होंने झूठ बोल दिया। और काफ़ी देर झूठ बोलने के बाद क्या हुआ, तब उनको मन में अचानक से क्या महसूस हुआ कि अब तक वो यही बोल के जीते आए थे, हाँ मुझे तो आत्मिक जीवन में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म मिशनरी मुझे नहीं बनना है, क्यों बनते हैं। तो हमेशा उन्होंने अपने मुंह से नेगेटिव बातें ही बोली थी। लेकिन पहली बार उन्होंने, मुझे वचन अच्छा लगा, मेरे मन में धन्यवादी मन है और मैं शॉर्ट टर्म मिशनरी जाना चाहता हूँ, उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने गवाही दी। और उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, उन्होंने ये आविष्कार किया कि आज तक मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आज जो मैंने गवाही दी असलियत में ये सच्चाई है, ये उनको पता चल गया। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने अपने मन की बात बोली, हाँ मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है, अब तक मैंने अपने मन की बात बोली थी। लेकिन वचन कहता है कि मनुष्य सब झूठे हैं, तो मैं अपने मन के बारे में अगर बता रहा था तो मैं झूठ बोल रहा था, और मैं अब तक झूठ बोलकर जी रहा था। तो उस दिन पहली बार उन्होंने सच बोला। तो उस मिशनरी के मन में पहली बार इफिसियों 4 का ये जो बढ़ोतरी का रहस्य है, तो स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, पहली बार उन्होंने ये कहा, पहली बार उन्होंने ये किया, मतलब उन्होंने मुंह से सच बोला। तो वो भी क्योंकि नई सृष्टि है इसलिए उनको शॉर्ट टर्म मिशनरी बनना पसंद है, वचन सुनना पसंद है, उनको कैंप पसंद है, ये एक्चुअली में सच्चाई है। तो नई सृष्टि कैसे शॉर्ट टर्म मिशनरी नहीं बनना चाहती, नई सृष्टि कैसे वचन सुनने को नापसंद कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बार उन्होंने उस दिन सच बोला, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। तो अब वो इंडोनेशिया में है और मिशनरी का काम मजबूती से कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले हमने इंडोनेशिया में CLF किया, तो इंडोनेशिया की भाषा में ट्रांसलेशन करने वाला उस मिशनरी के अलावा कोई नहीं था। तो बहुत अच्छे से वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो आप जानते हैं क्यों ट्रांसलेट अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो इंग्लिश समझने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए कोई चेक कर सकता है कि इसकी मतलब काबिलियत क्या है। लेकिन इंडोनेशिया की भाषा हमारे मिशन में किसी को नहीं आती, उन्हीं को आती है। तो इसलिए वो आज़ादी से, चाहे गलत बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, वो आज़ादी से बोल सकते हैं। तो मतलब बहुत मन से वो ट्रांसलेट करे थे। तो पास पाक बोलने लगे, अरे ये तो इंडोनेशिया की भाषा कितनी अच्छे से बोल रहा है। लेकिन मेरी नज़रों में मतलब वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके मन में कोई बोझ नहीं है, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है उनकी बात को, इसलिए वो आज़ादी से बोल रहे हैं। तो CLF पास्टर्स को पास्टर ने ट्रांसलेटर के थ्रू मतलब सुसमाचार प्रचार किया। तो कब ऐसा हो सका, जब उन्होंने सच बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा रूप ऐसा है, मैं ऐसा इंसान हूँ, अपने बारे में बोलना झूठ बोलना है। तो बाइबल हमें क्या कहती है, जब हम सच बोल के जीते हैं तो उसके बाद क्या होता है। 16 में लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो यहाँ पे जब हम सच्चाई बोलते हैं तो क्या होता है कि सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर, मतलब वो देह बढ़ती चली जाती है। मतलब हम बढ़ते हैं ऐसा नहीं है, जब हम सच्ची बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो हम गठकर जुड़कर मतलब देह बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ। तो परमेश्वर दाऊद को देखिए बोलता है कि दाऊद, मैं
ईशे के पुत्र दाऊद से मिलाऊं जो मेरे मन के अनुसार है। क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के साथ गठा हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरी हर इच्छा को पूरा करेगा। उसी प्रकार हम मतलब हमेशा झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते, गट नहीं सकते। तो वर्ल्डली चर्च के लोग हमेशा अपने आप को पापी कहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते। तो हम अगर अपने बारे में बोले, हाँ मैं शारीरिक हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे चर्च जाना पसंद नहीं है, मुझे प्रचार करना पसंद नहीं है, मुझे बोझ पार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, उसके साथ गठ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मैं आत्मिक हूँ, मुझे आत्मिक चीज़ें पसंद हैं, तो तब हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकेंगे, गठ सकेंगे। इसलिए परमेश्वर की ताकत हम तक पहुँचेगी और वो व्यक्ति बड़ा हो सकेगा, बढ़ोतरी कर सकेगा, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के द्वारा सच में काम करेगा। तो मुझे बढ़ना पड़ेगा ऐसे करके हम बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब हम जुड़ते हैं, हम गठते हैं, तो हम अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम सच नहीं बोलते, हमेशा अपनी परिस्थिति, अपना रूप, अपने मन के बारे में बातें करते हैं, हमेशा झूठ बोल के जीते हैं। तो बाइबल दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय आप लोग एक बार देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। तो यहाँ पर जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, ऐसे लिखा हुआ है। तो परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो हम शारीरिक हैं, बेकार हैं, कमियों से भरे हुए हैं। अरे ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ मैं इसका? परमेश्वर इन नज़रों से हमें नहीं देखते हैं। परमेश्वर जब हमें देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हम नई वाचा के सेवक होने के योग्य हैं। तो मैं जब अपने आप को देखता था, मुझे बोझ पसंद नहीं था, मुझे सेवकाई पसंद नहीं थी। हाँ, ये सेवकाई तो दुख से भरी हुई है, पीड़ा से भरी हुई है। कब तक एक पहाड़ से अगला पहाड़ में पार करता रहूँगा, कब तक मैं ऐसे जीऊँगा? मैं जब ऐसे सोचता था, तब परमेश्वर क्या सोचता था? परमेश्वर मुझे नई वाचा के सेवक के रूप में योग्य समझता था। तो परमेश्वर पहले से योजना रखता था कि मैं इतने सारे देशों में जाऊंगा, सरकारों के साथ काम करूंगा, राष्ट्रपतियों से मिलूंगा, प्रधानमंत्रियों से मिलूंगा, उनको सुसमाचार करूंगा, उन देशों के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करूंगा और निरंतर मैं नए काम को शुरू करूंगा। तो मैं नई वाचा के योग्य परमेश्वर की नज़रों में तभी से था। मेरी नज़रों में मैं कमियों से भरा हुआ था। मेरे जैसा व्यक्ति क्या सेवकाई करेगा, मैं हमेशा ऐसा सोचता था। तो मैं सोचता था कि मेरा बर्तन बहुत छोटा है, तो मुझे बोझ ही पसंद नहीं है, तो मुझे नया काम छेड़ना पसंद नहीं है, नया काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हाँ, मेरा बर्तन बहुत छोटा है, मेरा मन बहुत छोटा है। उद्धार पाने से पहले भी मैं ऐसा था, उद्धार पाने के बाद भी मैं ऐसा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता चला, परमेश्वर ने मुझे पहले से सोने का पात्र बनाया है। तो जिस प्रकार तंबू के अंदर सारे जो औजार हैं वो सोने के बने हैं, तो सोना जो है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि उसको खींचा जा सकता है। तो जब आप उसको पीटेंगे और खींचेंगे, उसको कितना भी आप खींच सकते हो और उसको कितना भी आप उसको पतला बना सकते हो। इसीलिए कभी कभी खाने की चीज़ों पे सोने की परत डालते हैं। तो सोने की जो परत है वो बिल्कुल पतला करके बनाती है, क्योंकि सोना इतना टेंसाइल, इतना मतलब इलास्टिक जैसा होता है कि उसको आप इतना पतला काट सकते हैं, उसको इतना खींच सकते हैं। तो पुराने ज़माने में राजा का एक मंत्री था जो बहुत होशियार था, लेकिन उसे शराब बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उसको मतलब इतना ज़्यादा शराब पसंद थी कि वो हमेशा शराब के नशे में होता था। कभी ज़रूरी काम के लिए बुलाओ तो वो शराब के नशे में होता था। तो वो बहुत होशियार था,
लेकिन उसके अंदर ये कमी थी कि वो शराब को पसंद करता था। तो राजा ने सोचा कि मैं इसकी शराब की आदत कैसे हटाऊं। तो कितना भी राजा ने कोशिश की, वो शराब छोड़ नहीं पाता था। तो एक दिन राजा ने एक निष्कर्ष निकाला कि मैं इसकी शराब ऐसे छुड़ाऊंगा। तो उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसे एक सोने का गिलास दिया, सोने का बना हुआ शराब का गिलास उसको दिया और उसे कहा, आगे को तू सिर्फ मेरे दिए हुए इस कप में शराब पीना और सिर्फ एक कप पीना। तो ये नहीं बोला शराब मत पीना, इस सोने कप में सिर्फ एक कप शराब पीना। तो अगर तू राजा के नियम को नहीं मानेगा तो मतलब इंसान को मार डाला जाता था। तो वो मतलब शराब के नशे की वजह से कितने सारे काम कर नहीं पाता था। इसलिए राजा ने उसको सोने का कप अपने हाथ से दिया और बोला कि इसके अंदर तू सिर्फ एक गिलास शराब पीना, और अगर वह उसकी आज्ञा को तोड़ेगा तो वो मार डाला जाएगा। तो राजा ने सोचा कि अभी हमारी बात सुनेगा, लेकिन फिर से ऐसा हुआ कि उसको किसी काम के लिए बुलाया गया और वो शराब के नशे में था। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। तो राजा ने बोला कि मैंने तुझे मतलब ऑर्डर दिया था कि तू सिर्फ एक ही गिलास शराब पिएगा, तो तूने क्यों शराब पी। तो राजा ने बोला उसको लेके आओ और उसको मतलब मार डालो। तो वो बिल्कुल शराब के नशा में था, लड़कता पटकता वो वहाँ पे पहुँचा और रोने लगा। राजा ने बोला, मैंने तुझे बोला था कि मेरे गिलास में सिर्फ एक गिलास शराब पीना, तो तू कैसे मतलब इतने शराब के नशे में आ गया। तो वो बोलने लगा कि मैंने आपके नियम को नहीं तोड़ा है, तो फिर कैसे तू नशे में है। हाँ, मैंने आपके दिए हुए गिलास में एक गिलास ही पिया था। राजा ने बोला कि उस गिलास को लेके आओ। तो उसने क्या किया कि उस एक सोने के ग्लास को मतलब गरम करके पतला कर करके उसको एक्सपैंड करके इतना बड़ा बना लिया। तो मतलब राजा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि राजा की गलती थी, उसने सोने का ग्लास दिया, तो सोने के ग्लास को उसने पीट पीट के गरम कर करके इतना बड़ा बना लिया। तो हम सोचते हैं कि मेरा बर्तन छोटा है, मैं कमियों से भरा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब हमें उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया, हमें सोने का बर्तन बना दिया, हमें बड़े काम करने के लायक बना दिया है। तो कोई पास्टर अपनी सेवकाई करता है, अपने चर्च को संभालता है, अपने भाई बहन जो चर्च आते हैं बस उनको संभालता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे नई वाचा का सेवक बनाने के योग्य समझता हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर आप क्या कह रहे हो, मैं कहाँ से नई वाचा का सेवक हूँ, मैं तो बेकार का इंसान हूँ। तो उसकी इसलिए परमेश्वर उसके बाद क्या बोलते हैं 6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। तो ये शब्द अर्थ का मतलब क्या है, मतलब शब्द असलियत में व्यवस्था को दर्शाता है। तो अगर हम नियम के अंदर, व्यवस्था के अंदर करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा से बनाया है का मतलब क्या है, आत्मा के द्वारा हमें योग्य बनाया, मतलब विश्वास से। हम विश्वास से कर सकते हैं। विश्वास मतलब किस पे विश्वास, हमें विश्वास करना है कि सब पूरा हो गया है। तो ना केवल हमारा पाप पूरा ख़त्म कर दिया है, परमेश्वर ने जब पूरा हो गया बोला, परमेश्वर ना केवल पाप की समस्या सुलझा दी, हमारे शारीरिक समस्याएं, हमारी गलत परिस्थिति, उस सब को भी परमेश्वर ने सिद्ध बना दिया है। इसलिए उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, उन्हें ना केवल प्रभु ने पवित्र किया है, लेकिन उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध भी कर दिया है। इसलिए हम आत्मा से, वो दुनिया जहाँ सब कुछ पहले से पूरा कर दिया गया है, जहाँ पे हमें नई सृष्टि बना दिया गया है, वहाँ पे हम नई सृष्टि हैं और वहाँ पे परमेश्वर हमें नई वाचा के सेवक के रूप में योग्य समझता है। ये शब्द के अनुसार नहीं है, वरन के अनुसार है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। अगर आप इसको
एक नियम के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकार करेंगे तो आप सोचेंगे नहीं, मैं तो कमियों कमज़ोरियों से भरा हूँ, मुझे तो चर्च जाना पसंद नहीं है, मुझे ये करना पसंद नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है। सब कुछ ये मारने वाली बातें हैं। लेकिन आत्मा से परमेश्वर आपको नई वाचा का सेवक बनाने के योग्य समझता है। इसलिए जब हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें योग्य समझता है, इसलिए परमेश्वर हज़ारों तरीके से हमारी मदद करेगा, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो जो सामरी स्त्री जिसके 5 पति थे, अभी वो छठे आदमी के साथ रह रही थी, उसको भी परमेश्वर ने नई वाचा का सेवक बनने के योग्य समझा। चाहे बाकी लोग उसके ऊपर उंगली उठाते थे और मतलब वो लोगों से मिलने से कतराती थी, और जब कोई पानी भरने नहीं आता था उस टाइम पे वो पानी भरने आती थी। वो ऐसी औरत थी। लेकिन जब पापों की क्षमा उसने प्राप्त की, तब वो नगर में गई और प्रचार करने लगी कि आओ देखो, मसीहा यहाँ पे है, मैं मसीहा से मिल चुकी हूँ। तो उसने मैंने जो भी किया उसने सब कुछ मुझे बता दिया। तो बहुत से लोग उसके प्रचार के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास कर सके। तो हम भी सब नई वाचा के सेवक बनने के योग्य हैं। आप कैसे हैं वो ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर ने आपको ऐसा बना दिया है। हमें केवल इस बात पे विश्वास करना है। जिस प्रकार हमने विश्वास किया कि हम धर्मी हैं, उस प्रकार हमें विश्वास करना है कि हम नई सृष्टि हैं और हम नई वाचा के सेवक बनने के योग्य हैं। इस सच्चाई पे भी हमें विश्वास करना है। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है। तो अगर हम इसके आगे के वचन को देखते हैं तो 8 वचन में, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और उसके आगे बढ़कर 13 पढ़ेंगे। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, अब मूसा के पुस्तक को पढ़ने के समय पे उनके मन पे पर्दा पड़ा था, लेकिन जब प्रभु की ओर वो लौटेंगे तो वो पर्दा हट जाएगा। तो लोग मूसा की किताब को जो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि व्यवस्था को हमें पालन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवस्था सिर्फ पाप की पहचान कराने के लिए है, तो वो सिर्फ हमें पाप को दिखाने के लिए है। तो व्यवस्था का वचन नहीं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार सच में हमें करना है ऐसा नहीं है। वो वचन एक ऐसी दुनिया को हमें दिखाता है जहाँ सब कुछ पूरा कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ विश्वास करना है। तो कैसे? तो हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो बाइबल में बहुत ही बहुमूल्य दुनिया है, हमें मतलब कोशिश करके वहाँ तक पहुँचना ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हमें विश्वास करना है। तो बाइबल के द्वारा इब्रानियों 11 को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय हम एक बार देखते हैं। इब्रानियों 11 का 24। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो इब्रानियों 11 विश्वास का चैप्टर है। तो यहाँ मूसा कैसे विश्वास से जिया उस विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। तो मूसा वो बहुमूल्य विश्वास का सेवक था। उसके पास क्या विश्वास था? 24 में लिखा हुआ है कि विश्वास से मूसा ने सियाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा।
तो यहाँ पर उसे दुख भोगना ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसे लिखा हुआ है। और 26 में उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो उसे फ़िरौन की बेटी कहलाने से ज़्यादा सुख भोगने से ज़्यादा दुख भोगना ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए वो बहुमूल्य परमेश्वर का सेवक है। सही है? क्या सही बोल रहा हूँ मैं? आप गलत बोल रहे हैं। तो आप गलत बोल रहे हैं। तो मूसा ने राजकुमारी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को पसंद किया, इसीलिए वो बहुमूल्य परमेश्वर का सेवक ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोगों को मूसा के समान जीना है, अगर आपको सच में दुख भोगने को ज़्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति बनना है, तो सिर्फ खास लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो दुख भोगने से ज़्यादा बिना बोझ, बिना मुश्किल, आरामदायक जीवन पसंद है। हाँ, मूसा तो मुझसे अलग है, वो तो खास परमेश्वर का जन था। लोग इस प्रकार से गलत समझते हैं। तो मूसा ने सच में दुख भोगने को पसंद किया। तो मूसा भी नई सृष्टि था और हम भी नई सृष्टि हैं। तो जब हम इस वचन को देखते हैं, हमें लगता है कि मूसा और हम सेम नई सृष्टि है। अगर मूसा के अंदर ये फंक्शन था तो हमारे अंदर भी वो फंक्शन है, ये हमें विश्वास करना है। आप समझ रहे हैं? तो हमारे जो पास्टर लोग हैं, उनके पास मतलब सेम गाड़ियां हैं, सेम गाड़ी वो लोग यूज़ करते हैं। सेम अगर गाड़ी है तो उसके अंदर सेम फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। एक बार क्या हुआ कि सर्दियों में हम गांगनाम चर्च में थे, बहुत सारे पास्टर हम लोग साथ थे और बहुत बर्फ़ पड़ी। तो वो जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए जो विंडशील्ड है, अगर आप उसको खड़ा कर देंगे तो बाद में बर्फ़ हटाना आसान हो जाता है। तो जब बर्फ़ पड़ने लगी तो मैंने क्या किया कि अपने विंडशील्ड को खड़ा कर दिया। तो बाकी पास्टर मुझे पूछने लगे कि अरे आपका विंडशील्ड ऐसे खड़ा हो जाता है? तो मैंने कहा सिर्फ मेरा खड़ा होता है, ऐसा क्यों है? तुम्हारा भी अगर तुम ये वाइपर खड़ा करोगे तो खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे हाथ से खींच के मतलब शायद उनको खड़ा किया जा सकता होगा। ऐसा नहीं है, हाथ से खींच के आप नहीं खड़ा कर सकते आजकल की गाड़ियों में। तो दूसरे पास से बोलने लगे कि मेरी गाड़ी में तो ऐसा नहीं होता, आपकी गाड़ी में कैसे खड़ा हो जाता है? तो उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको वो फंक्शन इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे भी पहले नहीं आता था, तो मैं जब उसको पहले खड़ा करने की कोशिश करता था वो फंस जाता था। तो लेकिन मैंने ये वो काफ़ी कुछ ट्राई किया, तो मतलब वो नहीं हो पाता था, तो नहीं खड़ा होता था। तो तब फिर क्या करना चाहिए? मैनुअल में पढ़ना चाहिए क्या लिखा हुआ है। तो कोरियन लोग मतलब जो मैनुअल मिलता है किसी सामान का, उसे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। आप लोग भी ऐसे होंगे ना, आप जब फ्रिज खरीदते, वॉशिंग मशीन मतलब ख़रीदते हैं, कभी भी मैनुअल नहीं पढ़ते और ख़राब हो गई करके फ़ोन करते रहते हैं। तो आजकल मतलब कंपनीज़ ने एक छोटा सा कागज़ देना शुरू किया है जिसमें बेसिक बातें लिखी होती है कि कम से कम ये तो पढ़ लो। तो कोरियन लोग ना केवल किताबें नहीं पढ़ते, वो कोई सामान के साथ जो मैनुअल मिलता है वो भी नहीं पढ़ते। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, आपको मतलब गाड़ी को ऑफ़ करना है और उसके लीवर को 30 सेकंड्स के लिए ऊपर उठाना है। तो मैंने जब ऐसे करके देखा तो वो एकदम से खड़ा हो गया, तो बहुत आसानी से खड़ा हो गया। तो एक और पास है जिनके पास सेम गाड़ी है, तो उस गाड़ी में भी सेम फंक्शन है, लेकिन वो क्यों सोचते हैं कि उनकी गाड़ी में ऐसा नहीं हो सकता? तो उनको क्यों लगता है कि मेरी गाड़ी में नहीं खड़ा हो सकता? क्योंकि उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो मूसा भी नई सृष्टि है और मैं भी नई सृष्टि हूँ। तो फिर अगर मूसा के अंदर परमेश्वर ने ये फंक्शन डाला है, तो मेरे अंदर भी हमें विश्वास करना कि परमेश्वर ने फंक्शन डाला है। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते और कोशिश करते हैं मूसा की तरह बनने की। हाँ, हमें मूसा के समान बनना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो अपने कामों से हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लोग फेल होते हैं। तो
तो ये सच्चाई है। तो सच्चाई, मैं मूसा के समान अगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? पुत्र अगर करेगा तो हो सकता है, जो पुत्र करता है वो सच्चाई है। तो यीशु मसीह ने कहा, जब कहा सब पूरा हुआ, इसका मतलब यीशु मसीह ने हमारे अंदर सारे फंक्शन डाल दिए, जो अब्राहम के अंदर था, जो मूसा के अंदर था, जो दाऊद के अंदर था। विश्वास का जन बनने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दी है। लेकिन हम क्यों बोलते कि नहीं हो सकता? क्योंकि हम अपने आप से करने की कोशिश करते हैं। तो आप मूसा के समान करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी जान भी दे दूँ तो भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तो राजकुमारी का बेटा बन के जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं दुख भोगना पसंद नहीं करता। तो आप खुद कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो मूसा के समान बनने की आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको अपनी जान नहीं लगानी है, आपको वहाँ तक काबिल बनना ऐसा नहीं है। ये ऐसी दुनिया जहाँ ऑलरेडी हो चुका है। परमेश्वर ने मेरे अंदर भी वही फंक्शन, वही काबिलियत दी है, मुझे योग्य बनाया है। हाँ, मूसा को तो दुख भोगना पसंद था, हमें तो दुख भोगना पसंद नहीं है, हमें तो बोझ पसंद नहीं है, हम तो ऐसे नहीं जीना चाहते। लेकिन मैंने एक दिन क्या आविष्कार किया कि परमेश्वर ने मेरे अंदर भी वही चीज़ डाली हुई है। मैं भी मूसा के समान सच में परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना पसंद करने वाला इंसान हूँ। तो अब बोझ के बिना अपना जीवन जीना, मुझे ऐसा लगता है कि उस जीवन में क्या मज़ा है। जब बोझ होता है, मुश्किलें होती है, परेशानियाँ होती है, तो उनको पार करके जीना कितना मज़ेदार है। तो इस बार एक टी कार्ड करके एक प्रोग्राम है, तो उस टी कार्ड प्रोग्राम में जापान में सारे अफ्रीकन मिनिस्टर्स को बुलाया था, सारे अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आए थे। तो हमें ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे पास पाक की मुलाकात कुछ प्रेसिडेंट से कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन तब मेरा ऑलरेडी प्लान था इंडिया जाने का, एक CLF प्रोग्राम था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार किया हुआ था। और एक बड़े पास्टर हैं जिनका अपना एक टीवी चैनल है, वो उस CLF का प्रसारण भी करने वाले थे और उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार किया था और मेरी टिकट्स भी बुकड थी। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के पास हैं वो मुझे बोलेंगे कि तुम जापान साथ साथ चलो। तो मैंने कहा कि मेरा तो इंडिया में प्रोग्राम है। तो मैंने कहा आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि तू मुझको छोड़ो, जापान चलो। तो जापान में हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, वहाँ जाके हमें नए काम को छेड़ना था। इंडिया में सारा काम तैयार था, बहुत आसान था वहाँ जाना। तो मैंने वहाँ पे किसी और पास्टर को भेज दिया और मैं जापान चला गया और योकोहामा में वो प्रोग्राम था। तो आप सोच के देखिए, जहाँ सारे प्रेसिडेंट लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी होगी। वहाँ पे सब कुछ ब्लॉक्ड था, नॉर्मल लोग जा ही नहीं सकते थे। और एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल गाड़ी आना ही अलाउड नहीं था। तो जहाँ प्रेसिडेंट लोग रह रहे हैं उस होटल तक हम जा भी नहीं सकते थे, वहाँ तक गाड़ियाँ ही नहीं पहुँच सकती थी। तो हम क्या वहाँ तक कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे? पासपाक को लेके हम पैदल तो नहीं जा सकते। करीबन 700 मीटर दूर थी वो जगह। तो हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो हम पास्टर को ये नहीं बोल सकते कि साइकिल चला के चलो। हमारे पास गाड़ियाँ तो है लेकिन गाड़ी वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो लेकिन हमने उस परिस्थिति के साथ जाके हम टकराए। तो पहले दिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो हमने बोला कि पास्टर लोगों को भेज के वहाँ पे चेक करते हैं कि कहाँ से ब्लॉकेड है। लेकिन वहाँ जाके क्या पता चला कि गाड़ियों पे कोई रोक ही नहीं है। तो पहले सारे नोटिस में लिखा हुआ था कि गाड़ियों पे रोक लगा दी जाएगी, एक पॉइंट से गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाके देखा कि उन्होंने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई। तो हम जहाँ तक प्रेसिडेंट लोग आएंगे वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो तब सच में हमने इधर उधर भाग दौड़ की और 7 देशों के राष्ट्रपतियों और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ पास्टर की मुलाकात कराई। तो सबसे अच्छा टोगो के प्रेसिडेंट के साथ पास्टर की मुलाकात थी। तो टोगो के प्रेसिडेंट जल्दी आ गए थे, इसलिए उनके पास कुछ समय था, इसलिए वो वेट कर रहे थे। तो उनके साथ जो टीम थी वो भी सारे मिनिस्टर्स थे। तो प्रेसिडेंट बीच में बैठे हुए थे और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो आसपास बैठे हुए थे और हम भी एक साइड पे जाके बैठ गए और उनसे हमने बातचीत की।
तो 40 मिनट हमारी उनके साथ मीटिंग चली, और उठने के बाद जब हम जाने वाले थे, अचानक से प्रेसिडेंट ने बोला कि आप सब लोग चले जाइए। तो हम बाहर आ गए और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि आप लोग भी चले जाइए। तो वो पास्टर के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि पास आकर उनकी व्यक्तिगत बातचीत होगी। तो सारे उनके मिनिस्टर्स भी हैरान हो गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकियों को इधर उधर भेज दिया और फिर उनके साथ अकेले में बातचीत करना शुरू किया। तो वो पास्टर के साथ टोगो के प्रेसिडेंट की पहली मुलाकात थी। तो बाकी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को जब हम अप्रोच कर रहे थे पासपाक से मिलाने के लिए, तो हम उनको आसानी से बता सके कि कल हमारे फाउंडर पासपाक टोगो के प्रेसिडेंट के साथ मिले हैं, तो आपके देश के प्रेसिडेंट भी अगर पासपाक से बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जब हमने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पासपाक के साथ ऐसे मीटिंग की, तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए सच में। तो हमने कहा सच में हम क्यों झूठ बोलेंगे। तो सारे मतलब लोग सोचने लगे कि ये कौन है कि प्रेसिडेंट इनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। तो उसके बाद बहुत लोगों ने मन खोला और पास्टर से मुलाकात की। तो चाहे कोई योजना नहीं थी या कुछ तैयारी नहीं थी, लेकिन हम जाकर जब टकराए तो बहुत ही अनुग्रह से सब कुछ हो सका। दोस्तों, दुख उठाना, बिना मुश्किलों के किसी काम को करने की बजाय, जहाँ पे कुछ भी तैयारी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जाके किसी चीज़ का शुरुआत करना, नए काम को चुनौती देना, इधर उधर दौड़ भाग करना, कभी कभी रात को देर तक भी दौड़ भाग करना, तो मतलब ये वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बीच में। तो हमें रात को 12-12 बजे भी इधर से उधर जाना पड़ा, और कुछ लोगों को हमने होटल वगैरह मिलने के लिए भी मतलब मदद की। ये वो मतलब बहुत सारी बातें हुई बीच में, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया जब हमने देखा कि परमेश्वर कैसे इस काम को पूरा कर रहा है। तो जब आप इस स्वाद को चखेंगे, तो इस स्वाद को आप किसी चीज़ से दुनिया में तुलना नहीं कर सकते। लेकिन लोग बोझ महसूस करते हैं, हाँ हमें नहीं पसंद, हमें नहीं करना, हम मतलब ऐसी चीज़ों को करना ही नहीं चाहते। वो लोग विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी ऐसा बना दिया कि वे आत्मिक चीज़ों को पसंद कर सकें, इसका स्वाद पसंद कर सकें, लेकिन लोग अपने न्याय, अपनी सोच पे विश्वास करते हैं, इसलिए मूर्ख रूप से जीते हैं। तो आप लोग, अगर आप इस सब कुछ पूरी हुई दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो हम ऑलरेडी ऐसे बना दिए गए हैं कि हमें मतलब कष्ट उठाना, पीड़ा उठाना पसंद है। तो मूसा खास परमेश्वर का सेवक है, लेकिन मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप गलत आत्मिक जीवन के मार्ग पे खड़े हैं। तो बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद क्यों बढ़ते नहीं हैं? क्योंकि वे गलत मार्ग पे चल देते हैं, अपने कामों से बंध जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा अंतर लगता है। तो आज मैं पास्टर्स के साथ पहाड़ों पे गया था, इसलिए बहुत अच्छे से घूम के आया, लेकिन कल मैं रास्ता भटक गया था, बहुत इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैं मतलब जहाँ पे मुड़ना था वहाँ नहीं मुड़ा और गलत जगह चला गया, और वहाँ से मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ जाना है। तो मैंने पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर को खुद को नहीं पता था कि कैसे जाना है। तो पास्टर ने किसी भाई से मेरी बात कराई, और फिर उन्होंने मुझे उसी रास्ते पे वापस आने के लिए बोला। फिर मैं वापस गया, और जिस पॉइंट पे मैं भटक गया था, वहाँ से जब मैं नीचे आया तो मैं पहुँच गया। तो आत्मिक जीवन का रास्ता भी ऐसा ही है, हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। हाँ, मूसा कितना बहुमूल्य था, मुझे भी मूसा के समान बनना चाहिए, तो आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास करना है कि हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी ऐसा बना दिया है। हमें दुख भोगने को पसंद करना, मसीह के लिए दुख भोगने को पसंद करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ने हमें बना दिया है, और हमें इस सच को बोलते हुए जीना है। मैं दुख भोगने को पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु के लिए दुख भोगना चाहता हूँ। तो तब परमेश्वर अपने आप आपको वो जीवन जीने के लिए बनाएगा। तो ये आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी का रहस्य है। तो जिस प्रकार पापों की क्षमा का रहस्य है, उस प्रकार आत्मिक जीवन जीने का भी रहस्य है, आत्मिक बढ़ोतरी का एक रहस्य है। अगर आप इस रहस्य को समझेंगे, तो आप भी एक
आशीषित जीवन जी सकेंगे। आज हम यहीं तक वचन बांटेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दुनिया इतनी आशीषित दुनिया है और ये सच में हमारे मन को सच्ची खुशी दे सकती है। हम इसकी तुलना दुनिया में किसी चीज़ से नहीं कर सकते। ये इतनी अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रभु, जब हम अपनी सोच, अपने न्याय पे विश्वास करते हैं तो हम इसको बोझ सोचते हैं और हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। तो हम सच्चाई ना बोल के सच में झूठ बोलकर जीते हैं और परमेश्वर की ताकत को महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर, हम नई सृष्टि हैं। जिस प्रकार मूसा को कष्ट उठाना पसंद था, परमेश्वर ने हमें भी कष्ट उठाने के लिए बना दिया है, हमें नई वाचा के कार्यकर्ता बना दिया है। तो अगर हम इस सच्चाई पे विश्वास करें तो हम परमेश्वर के मन से जुड़ सकेंगे और सच में इस आशीषित मार्ग पे चल पाएंगे। प्रभु, आप हमें वो आशीषित जीवन दीजिए जहाँ हम इस आत्मिक जीवन का सच्चा स्वाद चख सकें और ऐसे जी सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।